हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पढ़ लेते हैं हम अपनी आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म आज के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं क्योंकि टॉपिक का नाम मस्ट होता है लिखना, क्योंकि उसके बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं और मैं कुछ भी बोलती जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एनिमल सेल का डायग्राम बना के रखा है और उसकी लेबलिंग करके रखी है। तो लेबलिंग हम एक बार ही देख लेते हैं। ओके, तो जो बीच में राउंड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। उसके बाजू में जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, उसके साइड में, उसको हम बोलेंगे गोल्जी बॉडीज। ये दो स्ट्रक्चर्स सिमिलर दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो एक को हम बोलेंगे एसईआर, एक को हम बोलेंगे आरईआर। आरईआर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पे जो है ये इसका स्ट्रक्चर जो है रफ है और इस पे जो छोटे छोटे से जो है मतलब कि कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका सरफेस जो है रफ है। ये स्मॉल स्मॉल से आप जो डॉट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये एक सेल की हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, और ये जो एक वर्टिकल सा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये आप ब्लू ब्लू कलर का ये देख रहे हो ना, ये जो मैंने इधर इधर जैसे ये ब्लू लिक्विड जो डायग्राम में दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही है हमारा आज का हॉट टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब होता क्या है? तो साइटो मतलब तो होता है सेल। ठीक है, और प्लाज्म मतलब क्या होता है? प्लाज्म मतलब होता है सेल स्टफ। क्या होता है? सेल स्टफ। अब साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सेल स्टफ जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? अब देखो, अब हम इसके थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये साइटोप्लाज्म होता किस तरह का है और क्या क्या चीज इसमें आती है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म को आप देख रहे हो कि ये तो एक फ्लूइड है। ठीक है, एक तरह का फ्लूइड है। तो ये क्या होगा? ये क्या, इसको हम बोलेंगे जेली लाइक फ्लूइड। जेली लाइक फ्लूइड है ये। हो गया? आई बात समझ में? जेली लाइक फ्लूइड है। ठीक है, अब ये जो जेली लाइक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द, कहाँ पे ये प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इतना आया सबको समझ में? अब जो है, अब साइटोप्लाज्म के पास ये आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, ये कहाँ पे सारे ये स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज। क्या कंटेन करता है? किसके पास? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कौन से स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसके पास सेल ऑर्गेनलीज जो है प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब जिनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, यूनिक फंक्शन है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनलीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? इतना हो गया हमारा। अब जो है, अब बात आती है कि ये जो फ्लूइड जो है ना वो बना किसका होता है। अब ये एक बात तो है कि भाई ये जेली लाइक फ्लूइड है। अब फ्लूइड जो है वो किसी ना किसी चीज से तो बना होगा ना। तो फ्लूइड जो है वो किससे बना होता है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फ्लूइड इज मेड अप ऑफ, किससे? ये किससे बना होता है हमारा? ये हमारा बना होता है सॉल्ट प्लस वाटर। किससे बना होता है? सॉल्ट प्लस वाटर से बना होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि ये फ्लूइड जो है बना किसका होता है? ये बना होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब बात आती है कि ये फ्लूइड तो हो गया, अब जो है इसका पीएच कितना होगा? पीएच जो है वो कितना होता है इसका? 7.4। कितना पीएच होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक। ठीक है, तो इसका पीएच होता कितना है? इसका पीएच होता है 7.4। और ये फ्लूइड जो है साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है जेली लाइक फ्लूइड, ये किसका बना होता है? ये बना होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। ओके, इतना है समझ में? ठीक है, अब जो है
अब साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जो काम है, ये क्या काम करता है? साइटोप्लाज्म एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, ताकि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज जो प्रेजेंट है ना, उनको कोई भी इंजरी ना हो बाहर से। तो ये साइटोप्लाज्म इन सबकी सेल ऑर्गेनेलिज की प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम करता है किनका? सेल ऑर्गेनेलिज की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ताकि इनको कोई भी डैमेज ना हो सके। सेल ऑर्गेनेलिज जो है डैमेज ना हो सके। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो हमारी सेल जो है, हमारी बॉडी जो है वो इम्प्रॉपर वे में फंक्शन करेगी। ठीक है, प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगी। तो ये साइटोप्लाज्म जो है इसकी प्रोटेक्शन का काम करता है, सेल ऑर्गेनेलिज का। ठीक है, और ये डैमेज होने से बचाता है। आई चीज समझ में? ओके, अब जो है कि अब साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड है। ठीक है, तो सबको जो है वो पकड़ के रखता है। मतलब कि एक मतलब कि क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करने देगा, या फिर उनको इधर उधर जाने नहीं देगा। ठीक है, उनको अपनी जगह पे पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? होल्ड्स द इट होल्ड्स द component of the cell, component of the cell। ओके, इतना है समझ में? तो ये क्या करता है? ये सारे जो भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं इन सबको होल्ड करके रखता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। पीएच इसका 7.4 होता है। ठीक है, फ्लूइड जो है वो बना किसका होता है? सॉल्ट प्लस वाटर का बना होता है। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। इतना है सबको समझ में? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे ना कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाँ हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप मुझे फिर से बता दो। ठीक है, तो मैं अच्छे से ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ उस चीज के बारे में। ओके, तो एक और चीज, अब देखो, अब इसमें क्या हो गया? साइटोप्लाज्म का ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब एक और टर्म है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ये होता है एक तरह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अभी भी किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना? तो अब होती क्या चीज़ है, हम इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती क्या है? ये होती है कि जितनी भी जो केमिकल चेंजेस है ना, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, ओके, दैट टेक्स प्लेस इन a cell or an organism, ठीक है, to produce energy and basic materials that needed for important life processes। ओके, अब देखो, ये लिख लिया है, अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो होती हैं कि जो केमिकल चेंजेस आते रहते हैं ना हमारी सेल में, मतलब कि केमिकल चेंजेस होते रहते हैं हमारी सेल में। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। वो क्या कराते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, जो और एनर्जी जो है हमारे सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए। अगर हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो फिर हम किसी भी काम को प्रॉपर वे में करेंगे ही कैसे? हम तो लेजी रहेंगे, बहुत लेजीनेस आ जाएगी, एक्टिव तो रहेंगे नहीं ना। तो इसलिए जो केमिकल चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वही जो एनर्जी जो है वो हमें हमारी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ प्रोसेस के लिए, वो हमें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है,
आई समझ में? सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ये होता है जो भी सेल के अंदर हमारी सारी केमिकल चेंजेस होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एनर्जी जो है हमारी लाइफ के लिए मस्ट होती है, तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसको बोला जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में? तो इतना ही था आपके साइटोप्लाज्म में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो भी होगा वो आपके हायर जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ पाओगे, अभी के लिए बस इतना ही है आपके क्लास में। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। शायद मैंने थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा ज़्यादा डिफाइन कर दिया हो, बट हाँ, आपकी नॉलेज के लिए वो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर दी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मेल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो जस्ट डू लेट मी नो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।